फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस अपकमिंग में एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अगम है वो काफ़ी परेशान हो रहा था अमृत को लेके, क्योंकि वो हर जगह ढूंढ रहा था, उसको वो कहीं नहीं मिल रही थी। तो अपनी माँ से कहता, माँ मैंने हर जगह उसको ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिल रही। तो अचानक से उसकी निगाह पड़ती है कि अमृत वहाँ पे आ रही होती है। तभी वो दौड़ के अमृत के पास जाता है। एकदम सोचता है कि ये इसका अब कौन सा नया नाटक है। फिर वो अमृत से पूछता है, अमृत क्या हालत तुमने बना रखी है, क्या हो गया है तुम्हें, और तुम कहाँ थी, हो क्या गया है आपको। फिर देखता है वो कि कहता है, आप नशे में हैं, आपने ड्रिंक की है। अमृत, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अमृत मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ड्रिंक की है। तभी अमृत कहती है, हाँ हाँ, है हम नशे में, की है हमने ड्रिंक। तभी अगम कहता है, लेकिन क्यों, क्यों की है आपने ड्रिंक। अमृत कहती है, हाँ हम हैं नशे में। तभी अगम की एकदम से निगाहें उसके पैरों की तरफ जाती हैं। कहती है, आपकी क्या हालत बना रखी है, और ये पैरों पे कालिक कैसे लगी हुई है, हो क्या गया है आपको, और ये हालत क्या बना रखी है। अमृत कहती, हाँ हमने की है ड्रिंक, और मेरे पैर ऐसे हैं क्योंकि मैं अंगारों पे चली थी। तो अगम कहता है, क्यों चली थी, क्या हो गया है। जो है अमृत के पैर देखता है और कहता है, ये तो बुरी तरीके से झुलस गए हैं। फिर कहता है, क्यों दी अपने आप को इतनी तकलीफ, क्यों दे रही है अपने आप को इतना दर्द। अमृत कहती है कि दर्द, कौन सा दर्द अगम, हमें तो कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि उससे भी गहरा दर्द हमारे दिल में है, आपके प्यार का दर्द अगम। हम देवी माँ को बताना चाहते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं मगर आपको नहीं खो सकते हैं। अमृत कहती है, तभी अगम कहते हैं कि क्यों जान, हमसे कोई गलती हो गई क्या, आपने जैसा कहा हमने तो वैसा ही किया ना, ताकि मैं अपने प्यार को आपके सामने सच्चा साबित कर सकूं। तभी अमृत कहती है कि हाँ अगम, हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप बिल्कुल ऐसा ही नताशा के लिए भी महसूस करते हैं। भी दोस्तों अगम कहता है अमृत से, नहीं जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हम ये बात कितनी बार कह चुके हैं आपसे। तभी अमृत अगम से कहती है, झूठ मत बोलो हमसे अगम, हम अपनी आँखों पर, अपने कानों पर और अपने दिल की आवाज़ पर पूरा विश्वास करते हैं अगम। इन सब का यही कहना है अगम कि आप नताशा को पसंद करने लगे हो अगम, और ये सब क्यों हो रहा है ना अगम, इसकी वजह भी हम जानते हैं। भी अगम अमृत से कहता है, वजह, कौन सी वजह की बात कर रही हैं आप, बोलिए अमृत। तभी अगम एक बार फिर से पूछता है अमृत से, अमृत किस वजह की बात कर रही हैं, जवाब दीजिए मुझे। तभी अमृत सोचने लगती है कि किस तरीके से निमृत और अगम की शादी हुई थी। फिर वो कहती है अगम से कि वही, कि इन सब बातों के पीछे मेरी ही गलती थी, वो बात सारी अपने ऊपर ले लेती है। शायद हमारे प्यार में ही कमी रह गई होगी ना अगम, लेकिन अब हम आपको दिलो जान से प्यार करेंगे। दोस्तों आप आगे देखेंगे कि अमृत घर पे आती है और वो नताशा को देखती है। नताशा कुछ काम करवा रही होती है, तो वो उसको देखती है और उसे उसमें जो है निमृत दिखाई देती है। वो नताशा की जगह उसे निमृत का चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि अब उसको पता चल चुका है कि नताशा ही निमृत है। इसी वजह से अब वो बहुत शॉक्ड हो गई है, तो अब उसको नताशा में निमृत दिखाई देती है। तभी फिर दोस्तों आगे फिर देखते हैं कि नताशा जो है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है अमृत को देख के, उसकी हालत देख के कि ये क्या हालत इसने बना रखी है। तभी अमृत नताशा के पास आती है, सोचती है कि उस वक्त तो तुम बच गई थी निमृत, लेकिन अब हम तुम्हें नहीं बचने देंगे। फिर दोस्तों दिखाते हैं कि दीवार पे जो फ़ोटो लगाई जा रही होती है, वो फ़ोटो जो है अचानक से गिरने लगती है। अमृत देख लेती है और फटाक से उसको खींच लेती है और उसको बचा लेती है। कहती है, अभी तुम्हारे ऊपर ये फ़ोटो गिर जाती। ये सब देख के नताशा हैरान हो जाती कि आखिर अमृत ने मुझे कैसे बचा लिया। वो शॉक्ड हो जाती है सब देख के। एक तो उसकी हालत को देख के शॉक्ड होती है, फिर ये देख के शॉक्ड हो जाती है। नताशा देखती है अमृत के हाथ में भी चोट लग गई है। वो कहती है, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है अमृत, चोट लग गई, और उसे अमृत को नताशा की जगह निमृत दिखाई दे रही होती है बार-बार। तभी वहाँ पे फिर अगम आ जाता है और अमृत से कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी और के लिए खुद को चोट पहुँचाने की? खबरदार जो तुमने आगे से किसी और के लिए खुद को चोट पहुँचाई तो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तभी फिर दोस्तों अमृत कहती है अगम से, नहीं, ये कोई और नहीं है, ये हमारी पार्टनर है, और हम अपनी पार्टनर को
ऐसे कैसे परेशान कर सकते हैं। ये सुन के नताशा एकदम हैरान हो जाती है कि क्या बोल रही है अमृत। लेकिन अमृत तो मन ही मन सोच रही है ना कि अब उसे नहीं छोड़ना है, वो तो बच गई थी, इस चीज़ को लेके ही बहुत परेशान है। जो है अगम वहाँ से उसको ले आता है। नताशा अमृत अपने कमरे में आ जाती है, पीछे से अगम भी आ जाता है और वो उसको जो है वो ले जाके उसको बेड पे बिठाता है और उसको आराम से लिटा देता है। फिर उसके पैरों को देखता है कि काफ़ी झुलस गए हैं, फिर वो उसमें है मलहम लाके लगाता है और फिर जो है उसके वहीं पे फ़ोटो भी उसकी लगी हुई होती है। फिर दोस्तों दिखाते हैं कि वो लेटी हुई होती है अमृत और मन ही मन में सोच रही होती है कि नताशा ही आखिर निमृत है। फिर वो रात में उठ के वहाँ से जाती है, जो नताशा के रूम में जाती है और जो रूम है उसको अंदर से बंद कर लेती है और नताशा के पास जाकर उसके पास खड़ी हो जाती है और कहती है, हमें तुम ऐसे हमारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। फिर दोस्तों वो उसको मारने की कोशिश करती है। जैसे ही उसको मारने की कोशिश करती है, उससे खुद गिर जाता है, तुरंत वो हड़बड़ा के नीचे बैठ जाती है और नताशा भी एकदम से उठ जाती है कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर और वो देखती है कि अमृत नीचे बैठी हुई है। अमृत कहती है कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। तो नताशा कहती, क्या हुआ अमृत तुम्हें यहाँ, तुम क्या कर रही हो? कहती, नहीं, मैं यहीं बैठी रहूँगी और मैं उसको मार दूँगी। तो नताशा कहती, इसको क्या हो गया? ये ऐसे कैसे कर रही है? जब से आई है तब से काफ़ी पतली-पतली सी है। फिर भी नताशा उसको समझाती कि उठो, तुम यहाँ बैठो। वो उसको उठा के वो बिस्तर पे बिठाती है और उसको समझाती है कि तो कहती है, मैं तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? नताशा से कहती है। नताशा कहती है, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं हूँ। वो उसको पानी पिलाती है नताशा अमृत को। तो अमृत कहती है कि तुम क्या कर रही हो? तो नताशा कहती है, ये तो मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अमृत कहती है, अच्छा तो मैं तुम्हारे कमरे में हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? वो कहती, मुझे क्या पता, तुम यहाँ आई तो मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई, इस वजह से मैं एकदम से उठ गई तो मैंने देखा कि तुम नीचे यहाँ बैठी हुई हो। तो अमृत कहती है, मुझे क्या पहले की तरह दिखने लगा है कि जो नहीं है मुझे वो दिखने लगा है, क्योंकि वो तो नताशा ने नाटक किया था। नताशा सोचने लगती ये क्या कह रही है, लेकिन वो कहती है, अच्छा तुम अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। फिर नताशा जो है उसको वहाँ से लेके जाती है। के कमरे में छोड़ आती है। फिर दोस्तों दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है और नताशा आके डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई होती है अपनी माँ के पास। उसकी माँ कहती है, क्यों परेशान हो बेटा? वहीं पे मिस्टर ओबराय भी बैठे हुए होते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलती है नताशा, बस मुस्कुरा रही होती है। वो कहती खा लो, तो उसको वो जो है रिपिन है उसको खाना खिलाती हैं। तभी वहाँ पे अमृत आ जाती है। वो सोचती है माँ कहीं जानती तो नहीं है, तभी इससे इतना दुलार करती हैं, इसको इतना प्यार करती हैं, अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। फिर यही सोच रही होती है तभी वो आ जाती है। पीछे से अगम आ जाता है, कहता है, नहीं जान, यहाँ पे खाना नहीं खाओगी तुम। तो वो कहती, क्यों? कहते, नहीं, इतना कुछ हो गया, अब भी कुछ बाकी रह गया है क्या? यहाँ पे खाना नहीं खाओगी, हम दोनों कमरे में खाना खाएँगे। तभी अमृत कहती है कि नहीं, जो हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। कल मैं गई, एक देवी माता के जुलूस निकला था, मैं उसमें गई थी तो मेरी बुद्धि बिल्कुल भी बदल गई है। मुझे लगा कि छोटी-सी तो ज़िंदगी है, ये सब सही नहीं है। तभी मैंने सोचा अब मैं अच्छे से रहूँगी, सबसे प्यार से प्यार करूँगी। वो नताशा से कहती है कि नताशा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, मुझसे दोस्ती करोगी? नताशा की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। नताशा सोच में पड़ जाती है कि इसको अचानक से क्या हो गया है, ये क्या सोच रही है? फिर वो कुछ नहीं बोलती, तभी अमृत उसका हाथ उठा के अपने हाथ में रख लेती है, कहती ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। तभी फिर वो कहती, चलो अगर हम दोस्त हो गए ना, अब हम साथ में खाना खाएँगे। फिर वो अगम को वहाँ पे जो है बिठा लेती है और खाना खाने के लिए प्लेट लगाने लगती है। सोच रही हूँ ना, क्या हुआ, अब मैं अच्छी बन के ही तुम्हारे संग ये सब करूँगी। तुम मुझे बुरा बनाकर ये मुझे हटाना चाहती हो ना, लेकिन नहीं, मैं अच्छी बन के रहूँगी, तब देखूँगी तुम कैसे करोगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होगा, अमृत क्या करने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।